हमारे साथ इस वक्त अहमदाबाद से समीर अब्बास जुड़ गए हैं। हमारे साथ अमोद राय मौजूद हैं और हमारे साथ पंकज झा भी मौजूद हैं। इन सब से बात करेंगे। पंकज झा, अमोद और समीर को आप देख सकते हैं। समीर वहां मौजूद लोगों से भी बात कर रहे हैं। सबसे पहले अमोद, आपके पास ही आएंगे। अमोद, 50 किलोमीटर का ये रास्ता है, बताया जा रहा है कि लगभग 35 स्टॉप है। क्या कुछ है कार्यक्रम की जो अहम बिंदु हैं, वो अगर आप हमें संक्षेप में बता पाएं। देखिए सुमेरा, तकरीबन टोटल अगर हम काउंट करें तो ये लगभग 46 से 46 किलोमीटर का रोड शो है और 35 स्टॉपेज है। जैसा कि आपने बताया, इसमें 3 महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। पहला पड़ाव है जब रोड शो शुरू होगा उसके तकरीबन आधे घंटे बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, जहाँ पर वहाँ जाएंगे प्रधानमंत्री, वहाँ पुष्प अर्पित करेंगे, माल्यार्पण करेंगे। उसके बाद वहाँ से, जहाँ मैं इस वक्त खड़ा हूँ, मणिनगर, ये प्रधानमंत्री का इलाका है। ये प्रधानमंत्री यहाँ से विधायक रहे हैं। जब मुख्यमंत्री वो गुजरात के थे तो ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इसी इलाके से वो विधायक थे। यहाँ आएंगे और यहाँ मेरे ठीक बगल में मैं आपको पहले दिखा भी दूं कि दीनदयाल उपाध्याय की जो ये प्रतिमा है, यहाँ माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री इसके बाद आगे बढ़ेंगे। और आगे जब बढ़ेंगे तो आखिरी छोर पर वो जाएंगे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक मूर्ति लगी है, वहाँ पे माल्यार्पण करेंगे, पुष्प अर्पित करेंगे। और ये पूरा तकरीबन 3.5 से 4 घंटे चलने वाला रोड शो होगा। इस रोड, हालांकि बीजेपी इसको रोड शो नहीं कर रही है, जनसंपर्क यात्रा कह रही है। लेकिन अगर आप अहमदाबाद की सड़कों पर इस वक्त निकलें तो काफिला देखकर, लोगों का हुजूम देखकर कतार में लोग खड़े हैं। मैं अभी तकरीबन 16 किलोमीटर यात्रा करके जहाँ शुरू होना है, वहाँ से शुरू होकर मैं अभी यहाँ आया हूँ। रोड के दोनों ही तरफ लोगों का हुजूम है और लोग इंतजार कर रहे हैं अपने पीएम से मिलने के लिए, अपने घर के एक बेटे से मिलने के लिए। क्योंकि प्रधानमंत्री बनने से पहले जब वो मुख्यमंत्री थे तो इसी इलाके से वो चुने जाते थे विधायक और एमएलए। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग कतार में खड़े हैं और ये लंबी कतार है। मतलब मैं आपको कैमरे जहाँ तक की नज़र जाएगी वहाँ तक तो दिखा सकता हूँ, लेकिन इसका अंत नहीं है। तो आज पूरा अहमदाबाद प्रधानमंत्री के साथ चलेगा और पूरा अहमदाबाद सड़कों पर है। और प्रधानमंत्री आज इस देश के रोड शो के जरिए एक मैसेज भी देना चाहते हैं कि अहमदाबाद ही नहीं, गुजरात ही नहीं, देश में जहाँ भी वो जाते हैं और रोड शो करते हैं और लोग जिस तरह से खचाखच सड़कों पर उतर जाते हैं और हुजूम लग जाता है, उसी का एक प्रतिरूप यहाँ भी देखने को मिलेगा। और उससे ज़्यादा बड़ा प्रतिरूप यहाँ देखने को मिल सकता है, क्योंकि लगातार ये आरोप लगाया जा रहा है प्रधानमंत्री पर, जिस तरह से अटैक किया जा रहा है कि वो अकेले रोड शो करते हैं, अकेले रैलियां करते हैं, वो अकेले अपना चेहरा आगे करके पार्टी को। समीर, आपके साथ तमाम लोग मौजूद हैं। अमोद हमें बता रहे हैं कि किस तरह से लोगों की भीड़ दोनों तरफ सड़क के इंतजार कर रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। क्या कुछ कहना है लोगों का, अगर आप लोगों से बात कर पाएं और उनका उत्साह भी दिखा पाएं। लोगों का उत्साह यहाँ पर देखते ही बनता है। घाटलोडिया सीट पर मैं मौजूद हूँ। ये सीएम की सीट है। भूपेंद्र पटेल यहाँ से किस्मत आजमा रहे हैं। 2017 में यहीं से वो जीते थे और 2012 में आनंदीबेन पटेल यहाँ से विधायक चुनी गई थी। यहाँ पर गजब का उत्साह रोड शो को, प्रधानमंत्री के रोड शो को लेकर नजर आ रहा है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला है, उस पर भी यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी प्रतिक्रिया देना चाह रहे हैं। क्योंकि पीएम मोदी ने कहा कि ये मोदी का अपमान नहीं, ये गुजरातियों का अपमान है। आप लोगों को भी ऐसा लगता है क्या? कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से जो बयान सामने आए, उनके बयानों कोई मायने ही नहीं रखते हैं। गुजरात का मोदी है, मोदी का गुजरात है, बस उनके बयान कोई मायने नहीं रखते। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तो कह रही है कि इस बार परिवर्तन की बयार बह रही है। हाँ, परिवर्तन होगा ना, परिवर्तन होगा। केन आएगा 150 का परिवर्तन। 150 तो बीजेपी का टारगेट है। हाँ, बीजेपी का टारगेट नहीं, ये पब्लिक का टारगेट है। पब्लिक का टारगेट है। यहाँ पर लोग क्या कह रहे हैं ये बताइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि इस बार रिकॉर्ड मतों से जीतेगी, यानी 2002 का रिकॉर्ड भी टूट जाएगा। ऐसा लगता है आप लोगों को? पूरा लगता है। क्यों? ये मोदी का गुजरात है, इसलिए राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का कुछ असर नहीं आने वाला है। कुछ नहीं आने वाला। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का कोई असर नहीं होगा क्या इस बार? नहीं, यहाँ कोई असर दिखाई नहीं दे रहा। और आम आदमी पार्टी?
नहीं वो तो वोट काटने के लिए आए। किसका वोट काटेंगे? कांग्रेस का। बीजेपी का नहीं? नहीं नहीं नहीं। तो देखिए आप यहाँ पर जहां तक आपकी नजर जाएगी लोग ही लोग आपको नजर आएंगे। तमाम तरह के पोस्टर्स, होर्डिंग्स लेकर लोग यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए कैप भी इन्होंने लगा रखी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो लगा रखी है, कुछ महिलाएं भी हमारे ये उत्साह नजर आ रहा है लोगों में। ये उत्साह है यहाँ पर घाटलोडिया में जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, और सड़क के दोनों तरफ जहाँ तक आपकी नजर जाएगी कार्यकर्ताओं का इसी तरह का हुजूम नजर आ रहा है। अब समीर बने रहिए। 2 दिन के अंतराल के बाद प्रधानमंत्री गुजरात में वापस हैं। ये रोड शो बड़ा मैसिव होगा। पंकज झा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। पंकज भाई एक बात बताइए, सूरत में प्रधानमंत्री मोदी ने रोड शो किया, वलसाड में रोड शो किया और अब अहमदाबाद में, इन तीनों में कोई फर्क या कोई सिमिलैरिटीज? सूरत और ये अहमदाबाद, ये दो सेंटर हैं। जब 2017 में ऐसा लग रहा था कि बीजेपी के लिए मुश्किलें हो सकती हैं, पाटीदार आंदोलन था, जीएसटी के खिलाफ सूरत में व्यापारियों में आक्रोश था। इस बार जो कोशिश है और मोदी का जो प्रयास है वो है रिकॉर्ड तोड़, क्योंकि 127 वो आंकड़ा था विधायकों का जो उन्होंने रिकॉर्ड बनाया था। अभी जो सामने आप देख रहे हैं ये वो भीड़, और इस बार उनका प्रयास है, जैसे वो कह तो रहे हैं कि भूपेंद्र नरेंद्र का रिकॉर्ड तोड़ेंगे, लेकिन ये बात नरेंद्र मोदी के लिए है कि उन्हें ही कुछ करना है। यहाँ सबसे बड़ा फैक्टर, इकलौता फैक्टर जो है वो सिर्फ मोदी ही मोदी है। आप जब आज जो अहमदाबाद में रोड शो हो रहा है उसमें देखें, अगर 16 विधानसभा सीटों में आज जहाँ जा रहे हैं उसमें से 3 ऐसा था जब 2017 में विधानसभा सीटों पर जमालपुर खड़िया है, उसके बाद आपको बताएं दानी लिमड़ा है, इन सब सीटों पर कांग्रेस जीत गई थी। वो एक एक सीट के लिए उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी है। वो जानते हैं कि रोड शो एक ऐसा मौका होता है जब आम लोग, कार्यकर्ता और समर्थक अपने नेता को बहुत करीब से देखते हैं, आई कांटेक्ट बनता है, उसका एक बहुत दूसरे तरह का असर होता है चुनावी रैलियों से। और इसीलिए उन्होंने पंकज जी एक बात बताइए, प्रधानमंत्री का रोड शो हमने सूरत में देखा, निशान प्रधानमंत्री का रोड शो हमने वलसाड में देखा। ऐसे कई इंस्टेंसेस होते हैं जब वो गाड़ी के बाहर आ जाते हैं, गाड़ी का दरवाजा खोल के जो लोगों से फूलमाला लेने लग जाते हैं। वो है तो प्रधानमंत्री, लेकिन उनका अंदाज गुजरात में वही मुख्यमंत्री वाला होता है। सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। इस सब को मैनेज करने के लिए जो तैयारी होती है या जो कुछ भी होता है, फाइनली अल्टीमेटली वही होता है जो प्रधानमंत्री चाहते हैं। क्या यहां पर भी कुछ वैसे ही पल्स दिख रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, लास्ट कॉल तो उन्हीं का होता है कि कब वो अपना काफिला रोक दें, किससे मिल लें, किससे बात कर लें, किस बच्चे को गोद में उठा लें। इसीलिए देखिएगा कि जब इस तरीके के रोड शो होते हैं, जैसा यहाँ मैं दिख रहा हूँ बगल में, छोटा सा बच्चा आपको दिखेगा, महिलाएं काफ़ी देर से इंतजार करती हुई दिखती हैं, तो ये उनका कॉल होता है। और इन छोटी छोटी चीज़ों से वो, उनसे बड़ा कम्युनिकेटर आज की तारीख में राजनीति में, हिंदुस्तान की सियासत में कौन है? ये सबको पता है कि वो सबसे बड़े कम्युनिकेटर हैं। वो अपने हाव भाव से, अपने बोलने के तरीके से, किससे मिलना नहीं मिलना, एक अमिट छाप छोड़ते हैं मोदी। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।